वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। चुनावी माहौल में कभी कभी नेता जोश जोश में ऐसा बयान दे जाते हैं जिससे वो खुद ही फंस जाते हैं। भाषा की मर्यादा ताक पर रखकर जो मन में आए वो बोल जाते हैं। चलिए, कोई आम नेता ऐसी बात करे तो फिर भी इसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ही जब ऐसी चीजें करेंगे तो क्या इमेज बनेगी। बिहार के मंच से पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं उसको सुनकर विपक्ष बौखला गया है और सवाल खड़े कर रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार में काराकाट और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियों को संबोधित किया। इसी रैली में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब बवाल मच गया है। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करें। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी ने मुजरा शब्द इस्तेमाल किया। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि एक पीएम सार्वजनिक मंच पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इससे मोदी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि अब मोदी ये बयान देकर फंस गए हैं। विपक्ष इस पर गुस्से में है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पीएम मोदी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं। आपके मुंह से ये शब्द सुनकर एक औरत होने के नाते मैं आहत हूं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैली में मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक पतन उनका किस कदर हो चुका है, किस कदर वो बौखला गए, किस कदर वो डर गए और किस मतलब मर्यादा की कोई तो सीमा रहने दीजिएगा मोदी जी। ये आपकी महिला विरोधी मानसिकता, क्या मुजरे की बात करते हैं मोदी जी, किस तरह की बातें करते हैं, क्या हो गया है उनको। आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप महंगाई खत्म करने की बात नहीं कर सकते, आप महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। आपको म से मणिपुर नजर नहीं आता, म से महिला सुरक्षा नजर नहीं आती, म से महंगाई नजर नहीं आती, आपको म से मुजरा नजर आता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ऐसे शब्द का सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया। जनता भी इस पर भड़की हुई है, सवाल उठा रही है। हशीम नाम के यूजर ने लिखा, मोदी जी हारता देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी आप इतना मत बौखलाइए, हार तो पक्की थी आपकी, आपने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत फैलाई है। एक और यूजर ने लिखा, पीएम की भाषा का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव में हार को भांपते हुए मोदी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं। उनकी भाषा जैसे टपोरी गुंडा जैसी हो गई है। कभी मुस्लिम समुदाय को घुसपैठिए बोल रहे हैं, विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। अनुराधा नाम की यूजर ने भी लिखा, मुजरा जैसा शब्द मोदी जी का स्तर दिखा रहा है। आपकी टोन, आपकी बौखलाहट दिखा रही है, आपके चेहरे पर डर दिख रहा है। सुनील नाम के यूजर ने भी लिखा, मोदी जी मंगलसूत्र के बाद मुजरे पर आ गए हैं। फिलहाल मोदी के बयान पर अब बवाल मचा हुआ है, लोग सवाल उठा रहे हैं। इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मोदी के लिए
बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा।